अली नगर के लिए सबसे मेरा रोड मैप है यहाँ शिक्षा, यहाँ की बेरोजगारी, यहाँ के नौजवानों मजदूर किसानों का पलायन। स्थिति से तो पता चल रहा है कि अगर वो काम किए होते तो शायद यहाँ बेरोजगारी नहीं होती। आप बहुत से उठा के देखिए, आप मार्केट में चलते हैं, जितना युवा बेरोजगार है आज ये बेरोजगारी नहीं होती। कार्यालय में चाहे वो थाना हो, ब्लॉक हो, अंचल हो, तमाम भ्रष्टाचारी है। बगैर पैसा का कोई पेपर आगे नहीं बढ़ता है। सबसे पहले मैं यहाँ डिग्री कॉलेज की बात करूँगा, जो बहुत बड़ी कमी है। ये डिग्री कॉलेज तो मिसिर लाल यादव भी करते थे, लेकिन जमीन पर तो नहीं उतारे। लेकिन मैं जनता से वादा करता हूँ आपके माध्यम से, अगर जनता हमको वहाँ भेज दिया तो सबसे पहला मेरा कदम यही होगा कि मैं डिग्री कॉलेज को जब तक के जमीन पर नहीं उतारूंगा अली नगर में, मैं विधानसभा पटना से क्षेत्र में नहीं आऊंगा। वैसे तो AIMIM के रूप में इस बार 2025 में अली नगर में अपने आप को स्थापित किए हैं। अली नगर विधानसभा में तैयारी कर रहे हैं और एकमात्र संभावित प्रत्याशी भी हैं। आइए आज इनसे बात करते हैं। मेरा नाम महमूद आलम हुआ। मैं बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM से इत्तेहादुल मुस्लिमीन से बिलोंग करता हूँ। आपकी राजनीतिक जीवन का सफर कहाँ से शुरू हुआ? मेरी राजनीतिक जीवन का सफर बड़ा ही संघर्ष में रहा। मैं संघर्ष से कभी घबराया नहीं, पीछे मुड़ के देखा नहीं, और मैं 95 से राजनीति का सफर स्टार्ट किया। इस समय में जब इजहार अहमद को हम लोग निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में घनश्यामपुर से लाए थे, जिसमें चट्टान किला की तरह महावीर प्रसाद सोरेलिया 35 साल से यहाँ राज करते थे, उसको उखाड़ फेंकने के लिए हमने संगठन बनाया और संगठन के बल पर लड़ाई लड़ते लड़ते 2005 के फरवरी नवंबर में यहाँ लोक जनशक्ति पार्टी का विधायक इजहार अहमद को बना के हम लोग थे। उसके बाद फिर राजनीतिक परिवेश बदलता है, जिस तरह से मौसम बदलता है, नेता लोगों का मिजाज भी बदलता है। कहने में ये भी आ रहा है कि आप भी नीतीश कुमार की तरह लगातार पलटते गए हैं, पलटू राम के रूप में, जैसे नीतीश कुमार को लोग देख रहे हैं, आप भी शायद वैसा ही काम कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार की तरह हम लोग नहीं पलटते हैं। सवाल है कि कुदरत का मौसम भी बदलता है, उस हिसाब से राजनीति का भी मौसम बदलता है, तो उस मौसम को हम लोग साथ देते हैं जिस मौसम में बिहार को फायदा हो, देश को फायदा हो। मौसम के मिजाज के हिसाब से बदलते हैं, उस मिजाज से बदलते हैं, है ना? और जनहित के मिजाज के हिसाब से बदलते हैं। जनहित को फायदा हो, बिहार को फायदा हो, अक़लियतों को फायदा हो। अली नगर विधानसभा में आप चुनावी मैदान में हैं, तैयारी कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि ओवैसी साहब से बात हुई है, तो अली नगर के लिए क्या कुछ रोड मैप आपके पास? अली नगर के लिए सबसे मेरा रोड मैप है यहाँ शिक्षा, यहाँ की बेरोजगारी, यहाँ के नौजवानों मजदूर किसानों का पलायन, यहाँ के लिए सुरक्षा, यहाँ के महिलाओं के मान और सम्मान, यह एजेंडा है। हमारी पार्टी अगर विधानसभा में जाती है तो मैं सबसे पहले इन्हीं सारी मुद्दों पर पुरजोर आवाज उठाऊंगा और मैं यकीन रखता हूँ कि इस सारी चीजों को अली नगर विधानसभा में सदा के लिए समर्पित। तो आप मानते हैं कि जो अभी यहाँ के जो विधायक हैं अली नगर के, वो इन सभी मुद्दों पर काम नहीं किए? स्थिति से तो पता चल रहा है कि अगर वो काम किए होते तो शायद यहाँ बेरोजगारी नहीं होती। आप बहुत से उठा के देखिए, आप मार्केट में चलते हैं, जितना युवा बेरोजगार है आज ये बेरोजगारी नहीं होती। जितना हमारे यहाँ से पलायन हो रहा है, मजदूर का, किसान का, नौजवानों का, ये पलायन नहीं होता है। कार्यालय में चाहे वो थाना हो, ब्लॉक हो, अंचल हो, तमाम भ्रष्टाचारी है। बगैर पैसा का कोई पेपर आगे नहीं बढ़ता है। यहाँ तक के मृत्यु प्रमाण पत्र जनाने की बात होती है तो मृत्यु के नाम पर भी पैसा ले लिया जाता है। और हम कैसे समझते हैं कि वर्तमान विधायक या इससे पहले जो विधायक है यहाँ विकास का काम किए? ये तो स्पष्ट है कि यहाँ विकास नहीं हुआ, स्पष्ट हो गया है कि काम नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात। आपको ही क्यों वोट लोग? आपके सामने जो प्रत्याशी रहेंगे, आपके जो विरोधी होंगे, उनको वोट नहीं देकर के आपको ही क्यों? हमको लोग इसलिए वोट देंगे कि ओवैसी साहब जो है हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और अब्दुल रहमान साहब हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आदिल हसन साहब हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। ये जो हमारे सीनियर लीडर हैं, ये हमेशा आम दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, अति पिछड़ा, युवाओं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, उनके बीच विकास की बात करते हैं, वो एकता की बात करते हैं। चाहते हैं कि हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे विधानसभा में जो भी समस्या है, चाहे वो हिंदू का हो या मुसलमान का हो, सबकी भलाई हो, सबको हक मिले, और इसी हक हकूक की लड़ाई और इसी के बीच विकास की बात के लेकर हम लोग उनके बीच जाते, इसी मुद्दा पर जनता हमको वोट देगी। अच्छा महमूद साहब, आप लोगों के बड़ा आरोप भी लगते हैं, खास करके ये मैसेज रहता है कि आप लोग बीजेपी के लिए काम करते हैं, कितनी सच्चाई है?
देखिए ए टीम बी टीम बीजे टीम ये सब बेमानक है। कहावत में है कि किसियानी बिल्ली खंभा नोचे। आदमी जब देखता है कि हम उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं तो दूसरे पर आरोप ठोक देता है। सबसे पहले एक देहाती कहावत है हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग मिथिला के हैं, इंसान को पहले अपना टेटर देखना चाहिए तब दूसरे को टेटर को देखे। जहाँ पर बी टीम की बात है, आप हमसे ज्यादा जानते हैं। आप एक चीज बताइए, केजरीवाल सेकुलर पार्टी है, पिछले बार चुनाव लड़ी, कांग्रेस अलग लड़ दिया, केजरीवाल को हरा दिया, अब वहाँ बी टीम कौन होगा? अगर कांग्रेस नहीं लड़ती, कांग्रेस उससे मिल के लड़ती तो बीजेपी वहां आता है? नहीं आता। अब आप आइए, जब इस तरह की बात करते हैं तो राहुल गांधी कांग्रेस के मुखिया है कि नहीं है? उनके एक भाई, उनकी एक चाची बीजेपी में है, सांसद भी है और अभी भी है, पहले भी थे। अब आप बताइए कि उसमें बीजेपी कौन है? तो वैसी साहब है कि उनका भाई है या कांग्रेस पार्टी बीजेपी है। अब आइए आप अखिलेश यादव जी की। अखिलेश यादव दो भाई है, एक भाई सपा के मुखिया है, एक भाई बीजेपी में है। अब आप बताइए कि बीजेपी की बी टीम वो है कि बीजेपी की बी टीम है? आपको याद होगा 99 से 2000 में ममता बनर्जी वाजपेयी जी को समर्थन देकर केंद्र मंत्री बनी थी, जो अभी सेकुलर कहला रही है। अब आप बताइए कि कौन है बीजेपी? वो है कि हम है? ये खामखा ये सब बेमाना है, इस सब का कोई मतलब नहीं है। उनको डर है कि हमारा वोट जो है खिसक जाएगा, इस वजह से कुछ न कुछ इल्जाम लगाते हैं। इस सब को हम लोग जगह नहीं देते। मतलब कि ये जो बातें हैं ये बेबुनियाद, इस पर कोई रद्द अमल नहीं है, कोई नहीं। अच्छा, एक चीज आप बताइए, क्योंकि आप विधानसभा में आप आ ही गए हैं, आप अगर AIMIM से प्रत्याशी बन जाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप जो लोगों के बीच जाएंगे तो आपके पास में क्या मुद्दा होगा? सबसे पहले मैं यहाँ डिग्री कॉलेज की बात करूंगा, जो बहुत बड़ी कमी है। ये डिग्री कॉलेज तो मिसिर लाल यादव भी करते थे, लेकिन जमीन पर तो नहीं उतारे। लेकिन मैं जनता से वादा करता हूँ आपके माध्यम से, अगर जनता हमको वहाँ भेज दिया तो सबसे पहला मेरा कदम यही होगा कि मैं डिग्री कॉलेज को जब तक के जमीन पर नहीं उतारूंगा अलीनगर में, विधानसभा पटना से क्षेत्र में नहीं आऊंगा। अच्छा, कहा जा रहा है कि AIMIM जो है ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। अगर मुस्लिम की बात करते तो राणा रंजीत सिंह राजपूत का बेटा वो पार्टी में नहीं रहता। पहला मिसाल आप देख लीजिए। मतलब ये सब अफवाह है, ये सब अफवाह है। अच्छा, चलते चलते विधानसभा के लोगों को, खास करके अलीगढ़ विधानसभा की जनता के है या मतदाता मालिक के है, उनसे एक लाइन में क्या कुछ अपील करना चाहिए? अलीगढ़ के जनता से मैं यही अपील करता हूँ कि आप लोगों ने वर्षों से 15 साल और 20 साल में नीतीश जी को आपने वोट दिया, आपको उसके बदले में कुछ नहीं मिला। सिर्फ यही मिला कि जैसे आपका वोट का इस्तेमाल किया और टिश्यू पेपर जो खाना खा के हाथ पोंछ के हम लोग फेंकते हैं, वही टिश्यू पेपर हम लोग को समझा है। आपको हक नहीं मिला। आप अपने हक की लड़ाई के लिए, आप अपने इंसाफ के लिए, आपकी जो भागीदारी और इस हिसाब से हिस्सेदारी के लिए आप हमको साथ दीजिए और हमको आशीर्वाद दीजिए। इंशाअल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके भागीदारी के मुताबिक आपको हिस्सेदारी दिलाऊंगा, और जब तक नहीं दिलाऊंगा तब तक से सदन से छूटूंगा नहीं। तो आपकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी? चुनाव देखिए, हमारे पार्टी के साथ दो विकल्प है। सबसे पहला विकल्प है या तो वो अकेले चुनाव लड़ेगी, या नहीं तो जो पार्टी बीजेपी को हटाएगी, जो सेकुलर बन के पार्टी आएगी, उस पार्टी से हम। तो यही बात तो आरजेडी और कांग्रेस के लोग भी करते हैं कि जो पार्टी बीजेपी को हराएगी वो हमारा साथ दे। ओवैसी साहब बाहर से भी हमारा साथ दे सकते हैं, इस पे क्या कहेंगे? बाहर से साथ दे सकते हैं तो बाहर से साथ दे सकते हैं, तो फिर आप साथ को ले, बाहर से साथ का क्या मतलब? इनसे आप पूछते ना कि बाहर से साथ का क्या मतलब? मेरी पार्टी ने आपके माध्यम से उनको मैसेज दिया कि अगर बीजेपी को हटाना है तो सभी सेकुलर पार्टी एक हो जाए, वोट का बिखराव नहीं हो, ताकि एक जगह होगा तब बीजेपी पार्टी। जो सुनने में आ रहा है ओवैसी साहब अकेले बिहार विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। अब कितने सीट पर लड़ेंगे ये अभी बोलना मुश्किल है। वैसे हमारे बीच थे अलीनगर विधानसभा से AIMIM से प्रत्याशी बन करके सामने आने वाले महमूद आलम साहब, जिन्होंने अपनी बात बेबाकी के साथ रखी।